नमस्कार बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में जो छात्र एवं छात्राएं ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, इससे अगले वीडियो में आपने इकाई सेल और इकाई सेल के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में इकाई सेल के पैरामीटर और जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं, उनका और बेफरिस जालक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो में शुरुआत करते हैं। इकाई सेल के पैरामीटर। इकाई सेल में दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं, एक होता है अक्षीय दूरी और दूसरा होता है अक्षीय कोण। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक ये इकाई सेल है। इस इकाई सेल में ये जो है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, इस किनारे की लंबाई को B से और इस किनारे की लंबाई को C से। तो क्रिस्टल में जो इकाई सेल होती है, उनके किनारों की लंबाइयों को हम अक्षीय लंबाई कहते हैं और इनको हम A, B और C से डिनोट करते हैं। और इन अक्षीय दूरियों के बीच में, जो ये आप अक्ष देख रहे हैं, इन अक्षों के बीच में बनने वाले कोणों को हम अक्षीय कोण कहते हैं और इनको क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि A और C के बीच में बीटा कोण है, C और B के बीच में अल्फा और A और B के बीच में गामा कोण है। इन्हीं पैरामीटरों के आधार पर क्रिस्टलों में 7 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं, जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। इसमें से पहला आपका है घनीय, जिसको हम क्यूबिक कहते हैं। अब इन्हीं जो पैरामीटर होते हैं, इन्हीं पैरामीटरों में विभेद इन्हीं अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उनमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का मान अलग अलग होता है। इस आधार पर हम जो क्रिस्टल होते हैं, उसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देखने को मिलते हैं। और आपका उसमें से पहला है घनीय या क्यूबिक, दूसरा है चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल, तीसरा आपका है विषम लंबाच या आर्थोरोम्बिक, चौथा है एकलताच मोनोक्लिनिक, पांचवा है त्रिताच ट्राइक्लिनिक, छठा आपका है षटकोणीय हेक्सागोनल और सातवां है त्रिसमताच रोम्बोहेड्रल। अब बात ये उठी कि ये सब कैसे हम लोग तैयार करेंगे। ये देखिए अक्षीय दूरियां हैं, तो घनीय में जो अक्षीय दूरी होती है वो A, B और C की जो दूरियां होती हैं, चित्र में आप देख रहे हैं, तो A, B और C, A, B और C की दूरियां बराबर होती हैं और इनके बीच बनने वाला कोण, अक्षीय कोण जो होता है, उसका मान अल्फा, बीटा और गामा का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। दूसरा आपका है चतुष्कोणीय। इसमें A जो होता है, अक्षीय दूरी A, B के बराबर होती है, परंतु B और C की जो अक्षीय दूरियां होती हैं, B इज नॉट इक्वल टू C होता है। और इनमें अल्फा, बीटा और गामा का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से विषम लंबाच, इसमें A, B और C तीनों बराबर नहीं होते हैं, मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। और इसमें अल्फा, बीटा और गामा का मान 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से एकलताच जो है, जो आपका एकलताच होता है, जिसको हम इंग्लिश में मोनोक्लिनिक कहते हैं, वो आपका, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें जो आपका A, B और C जो भुजाओं या किनारों की लंबाइयां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं और इसमें अल्फा और गामा का जो अक्षीय कोण होता है उसका मान 90 डिग्री होता है, परंतु बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
इसी प्रकार से त्रिंताज जो होता है उसमें ए, बी और सी की दूरियां बराबर नहीं होती हैं और उसमें अल्फा, बीटा और गामा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार से षटकोणीय हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल में ए बी के बराबर होता है परंतु बी सी के बराबर नहीं होता है और इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है और गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है। इसी तरीके से लास्ट वाला है त्रिसमताज, ये A = B, B = C होता है और इसमें अल्फा, बीटा और गामा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो सन 1848 ईस्वी में वेव्रे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि इन जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें जो घटक कण होते हैं उन घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर इन क्रिस्टल तंतुओं में 14 प्रकार के त्रिविम जालक पाए जाते हैं। इन जालकों को हम वेव्रेस जालक या वेव्रे जालक के नाम से जानते हैं। अब जो आपका घनीय होता है क्रिस्टल तंत्र उसमें त्रिविम जालकों की संख्या 3 होती है। उसमें से एक होता है जो आप इकाई सेल पढ़ ही चुके हैं कि इकाई सेल आपकी 4 प्रकार की होती है, साधारण इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल और अंतः केंद्रित या किनारा केंद्रित इकाई सेल। तो इसमें जो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है उसमें जालकों की संख्या 3 होती है त्रिविम जालकों की, और एक पहला साधारण होता है, दूसरा आपका काय केंद्रित होता है और तीसरा आपका फलक केंद्रित होता है। इसी प्रकार से चतुष्कोणीय क्रिस्टल तंत्र में जो त्रिविम जालकों की संख्या होती है वो या आप कह सकते हैं वेव्रिस जालक 2 होते हैं, एक तो साधारण होता है और दूसरा काय केंद्रित अर्थात BCC होता है। विषम लंबाज ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें जो त्रिविम जालकों की संख्या है वो 4 होती है, साधारण, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आपका SCC मीन्स किनारा केंद्रित। एकंताज में 2 होते हैं त्रिविम जालकों की संख्या, एक साधारण होता है और एक किनारा केंद्रित, और त्रिंताज में 1, षटकोणीय में 1, त्रिसमताज में 1। इस तरीके से आप टोटल करेंगे तो 14 वेव्रेस जालक त्रिविम जालक पाए जाते हैं। 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13 और 1, 14। तो 14 वेव्रेस जालक पाए जाते हैं। अब बात ये उठी इनको याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये जो आप इसको याद रखने में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, घनीय, चतुष्कोणीय, विषमलंबाज, एकंताज, त्रिंताज, षटकोणीय, त्रिसमताज, तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्जन जो है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो इसके लिए आप एक शार्ट तरीका याद रखें, कटो मथर। कटो मथर से आप जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के नाम अगर आपको याद रखने हैं तो आप ऐसे कटो मथर के नाम से याद कर सकते हैं। C का मतलब हो गया क्यूबिक, T का मतलब हो गया ट्राइगोनल, O का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, M का हो गया मोनोक्लिनिक, T का मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक, H का मतलब हो गया हेक्सागोनल और R का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल तंत्रों का अध्ययन करते हैं। इसमें कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एकंताज क्रिस्टलीय तंत्र का उल्लेख कीजिए, उस किस क्रिस्टल तंत्र में जो अच्छी दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस आधार पर इसके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन कभी-कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए, वैसे इस टॉपिक को देखा जाए तो इस तरीके से इसमें भी आप देख लीजिए बेटा चित्र के माध्यम से, ये आपका क्यूबिक सिस्टम है, ये ट्राइगोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। तो हमें आशा है कि आज के इस वीडियो से आप लोग इकाई सेल के पैरामीटर और क्रिस्टल तंत्र समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।